दोस्तों, किडनी फेलियर एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक। आजकल हम अमूमन सुनते हैं कि फलां आदमी के गुर्दे फेल हो गए और वो डायलिसिस पे चला गया। और कुछ लोगों का तो हम ये सुनते हैं कि यार उसके गुर्दे फेल हुए और 3 से 4 दिन के अंदर ही उसकी डेथ हो गई। इतनी परेशान कुन हालात हो गए हैं कि हमें समझ ही नहीं आ रही कि आखिर इतने केसेस जो किडनी फेलियर के क्यों आ रहे हैं। दोस्तों, इसके ऊपर बात करेंगे। ये वीडियो सेव कर लें और अपने प्यारों को लाजमी फॉरवर्ड करें, क्योंकि जो चीज़ें मैं इसमें बताने जा रहा हूँ आपको वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अगर इसके ऊपर आप काबू पा गए और इसको समझ गए, इंशाल्लाह आइंदा आने वाले वक्तों में आप वो शख्स नहीं होंगे जिसको कभी कोई किडनी का प्रॉब्लम होगा। दोस्तों, अगर आपको किडनीज का प्रॉब्लम हो रहा है तो ये जो अलामत मैं आपको बता रहा हूँ, फ़ौरन अलर्ट हो जाएँ और अपने डॉक्टर्स को फ़ौरन बताएँ कि मुझ में ये अलामत हैं। सबसे पहले नॉज़ियाटिक फीलिंग आ रही है, वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई है और कंटिन्यूअस वॉमिटिंग और नॉज़िया आना शुरू हो गया और किसी दवाई से ये ठीक नहीं हो रहा। नंबर 1 ये। दूसरी चीज़ ये है कि आपको साँस फूलना शुरू हो गया बहुत ज़्यादा, और आप चलते हैं तो आपका साँस फूलना शुरू हो जाता है। तीसरी चीज़ ये दोस्तों कि आपको वीकनेस, थकावट, लेथार्जी सी फीलिंग होनी शुरू हो गई है और किसी भी दवाई से वो ठीक नहीं हो रही। इसके अलावा आपका एचबी लेवल, हीमोग्लोबिन लेवल, खून की कमी आपको होना शुरू हो गई है। पांचवी चीज ये है कि आपका रंग पीला पड़ना शुरू हो गया है। देखने वाला कहेगा यार तो पीला होता जा रहा है, वजह क्या है उसको कहते हैं। छठी चीज ये है दोस्तों कि अगर आप यूरिन करेंगे तो उसका जरूरत से ज्यादा रंग डार्क कलर होगा या फोमी होगा, बहुत ज्यादा ऐसा होगा जैसे झाग बहुत ज्यादा निकली हुई है उसमें। और आखिरी बात यह है कि आपके बहुत ज़्यादा जो है ना पाँव में और फेस में एडीमा होना शुरू हो जाएगा, सूजन होनी शुरू हो जाएगी और वो सूजन किसी भी दवाई से ठीक नहीं होगी। आपको भूख लगना बंद हो जाएगी। आपके यूरिन का अगर टेस्ट करवाएंगे तो उसमें प्रोटीन या एल्ब्यूमिन आना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, ये तो वो अलामात थी। अगर आपको किडनी का प्रॉब्लम होने वाला है तो इनमें से कोई भी अलामत आपको आ रही है तो आप फ़ौरन से पहले डॉक्टर को बताएं, ताकि आपका आरएफटी टेस्ट होता है, रीनल फंक्शन टेस्ट, वो किया जाए। उसमें क्या पता चलेगा, आपका यूरिया, क्रेटिनिन और यूरिक एसिड और जीएफआर लेवल, ये सारी चीज़ें आपकी अगर नॉर्मल रेंज में हैं तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर थोड़ा सा अपसेट आया हुआ है तो उसकी ट्रीटमेंट करवानी अपनी फिजिशियन से बहुत ज़रूरी होगी। दोस्तों, अब बात करेंगे कि किडनी फेलियर होता क्यों है, क्या वजूहात होती हैं इसकी। अब मैं जो वजूहत बताने जा रहा हूँ, अगर हम उस पर कंट्रोल कर लेना दोस्तों, तो यकीन जानिए कि पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में किडनी फेलियर के केसेस जो हैं ख़त्म होना शुरू हो जाए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के पेशेंट जो हैं अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं करते और अल्टीमेटली क्या होता है कि कंटिन्यूस हाई ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी फेलियर होना शुरू हो जाता है। दूसरी चीज़, डायबिटीज़। वो लोग जो शुगर के पेशेंट हैं, जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, अपनी शुगर को कंट्रोल नहीं रखते और डायबिटिक नेफ्रोपैथी में चले जाते हैं, जिसमें किडनी फेलियर स्टार्ट हो जाती है उनकी और किडनीज जो है काम करना आस्ता आस्ता छोड़ देती हैं। और ये बहुत ही ख़तरनाक अलामत है उन पेशेंट में जो जिनकी शुगर ज़रूरत से ज़्यादा हाई रहती है, 400, 450, 500 कंटिन्यूसली रहती है और वो परहेज़ नहीं करते। अगली चीज़ ये है दोस्तों कि स्टोन्स बनना शुरू हो जाते हैं जिनमें, बहुत ज़्यादा स्टोन्स ज़रूरत से ज़्यादा बनते हैं, उसकी ट्रीटमेंट नहीं करवाते। और होता क्या है कि उन स्टोन्स की वजह से यूरिन की ब्लॉकेज स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। बाज़ वक़्त ब्लैडर में स्टोन फंस जाता है, बाज़ वक़्त पेशाब वाली नाली जो गुर्दे से निकलती है जिसको हम यूरेटर कहते हैं और मसाने में जाती है, उसमें स्टोन आ जाता है। और यूरिन की ब्लॉकेज की वजह से गुर्दा जो है वो स्वेल कर जाता है, फूल जाता है, जिसको हम हाइड्रोनेफ्रोसिस भी कहते हैं। और उस स्वेलिंग की वजह से आप किडनी फेलियर में जा सकते हैं। दोस्तों, अगली चीज़ है आप खुद से जो मेडिसिन खाते रहते हैं। पेन किलर खाने वाले लोग अलर्ट हो जाएं। नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो पेन किलर्स हैं वो लाजमी गुर्दों का जो है कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। और जो लगातार लोग बगैर किसी सोचे समझे गोलियां फकते रहते हैं बहुत ज़्यादा दर्द की, बगैर डॉक्टर के मशवरे से, उनको भी किडनीज का प्रॉब्लम हो सकता है। अब यूटीआई आपने सुना होगा, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। बाज़ लोग उसकी ट्रीटमेंट नहीं करवाते। कंटिन्यूस इन्फेक्शन रहने की वजह से गुर्दों में स्वेलिंग होती है और किडनी फेलियर का प्रॉब्लम हो सकता है। दोस्तों, अगली चीज़ ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जिसमें आपका इम्यून सिस्टम अपने ही खिलाफ काम करना शुरू कर देता है और आप ना चाहते हुए भी उस बीमारी का शिकार हो जाते हैं। उससे अगली चीज़ दोस्तों, जो सबसे बड़ी वजह है कि हम जो फूड खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं,
सैचुरेटेड फैट्स खाते हैं, कार्सिनोजेनिक फैट्स खाते हैं, बाहर से चीज़ें खाते हैं, बेवक्त खाना खाते हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो जाता है हमें, और फैटी लिवर हो जाता है, और वाइटल्स जितने ऑर्गन्स हैं हमारे इन्वॉल्व हो जाते हैं, और उससे क्या होता है कि हम किडनी की जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें जा सकते हैं। डेफिनेटली जब हमें सारी प्रॉब्लम्स होंगी, हमें ब्लड प्रेशर भी होगा, हमें डायबिटीज़ भी होगी, हमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी होगा। और ये होता क्यों है दोस्तों? आजकल जो ख़ास तौर पे जो बच्चे और बड़े कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, और सारे जिसमें आर्टिफिशियल कलर्स मिले हुए होते हैं, कोलाज होते हैं, जितनी भी हैं, ये जितनी बोतलें हैं, ये हाई मिकदार होती है इनमें फास्फोरिक एसिड की और फ्रुक्टोज की, और ये इतनी जल्दी जल्दी आपकी बॉडी में ये अब्जॉर्ब होते हैं कि आपकी किडनीज के ऊपर जो है इफेक्ट डालते हैं, और आपकी किडनी जो है वो खुदा ना खास्ता फेलियर की तरफ जा सकती है, स्टोन्स बन सकते हैं ज़रूरत से ज़्यादा आपकी किडनीज में। और लास्ट में दोस्तों डिहाइड्रेशन, हमने देखा है कि बहुत से लोग अचानक गुर्दे फेलियर की वजह से खुदा ना खास्ता इस दुनिया से चले जाते हैं, उनमें लूज़ मोशन और वॉमिटिंग स्टार्ट होती है, और लोग उसका इलाज नहीं करवाते, और विद इन 24 आवर वो एक्यूट रीनल फेलियर में चले जाते हैं, फ्लूइड लॉस हो जाता है, और किडनीज भी उनके जो है काम करना छोड़ देते हैं, और बॉडी के अंदर जितने भी जहरीले मादे हैं, यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, वो एक्सक्रीट नहीं हो पाते, और इस तरह इंसान इस दुनिया से चला जाता है। दोस्तों, अगर इन सारी चीज़ों का अगर आप वक्त जायज़ा ले लें और कंट्रोल कर लें, यकीन जानिए आप किसी भी किस्म की किडनीज़ की प्रॉब्लम की वजह से जो है परेशान नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।